हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल करियर ग्लो। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग का क्लास 4th का ईवीएस का जो समरी है वो चल रहा है और सीटेट का पेपर बहुत पास है। तो ईवीएस का हेल्प करने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट बनाई है। ईवीएस क्लास 5th कंप्लीट हो चुका है। ईवीएस क्लास 4th का ये समरी है जिसमें हम गोइंग टू स्कूल कर चुके हैं, ईयर टू ईयर कर चुके हैं। अ डे विद नंदू, द स्टोरी ऑफ अमृता भी हम पढ़ चुके हैं। बस हमारा अभी आज का जो टॉपिक है वो है अनीता एंड द हनी बीज। उसके बाद ओमाना's जर्नी, फ्रॉम द विंडो, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। बेसिकली ये तीन जो चैप्टर्स हैं ना, 6, 7, 8, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ओमाना की जर्नी बेसिकली एक डायरी एंट्री है जो कि 7th में भी वही आपको कंटिन्यू होगा और 8th में भी वही कंटिन्यू होगा चैप्टर में। तो ये काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द स्टोरी ऑफ अनीता, बेसिकली ये बोचाहा विलेज की कहानी है विच इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर, और उसी मुजफ्फरपुर में एक विलेज है जिसका नाम है बोचाहा विलेज। तो वहाँ की स्टोरी है ये, और ये स्टोरी ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। मतलब अनीता जो है वो एक्चुअली उनकी जो स्टोरी है वो सत्य घटना पर, जिसे हम कहते हैं, आधारित है, विच मीन्स कि दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। तो ये ट्रू स्टोरी है। उनका नाम है अनीता खुशवाहा। उनकी फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि अनीता खुशवाहा हैं। ये बिहार बेसिकली जगह से बिलोंग करती थी। एंड इनको भी गर्ल स्टार कहा जाता है। गर्ल स्टार का मतलब होता है बेसिकली एक प्रोजेक्ट है। गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है। गर्ल स्टार इज़ अ प्रोजेक्ट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स सुनाता है ऑर्डिनरी गर्ल्स की, मतलब सामान्य लड़कियों की असामान्य जो टेल्स हैं, कहानी है, वो सुनाता है, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करा स्कूल जाकर। सो हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। नाउ यहाँ पे लिखा है कि एनकरेज करें हम चिल्ड्रन को, एनकरेज चिल्ड्रन टू लोकेट बिहार ऑन द मैप ऑफ इंडिया। और ये हमेशा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज कोई भी प्लेस के बारे में पर्टिकुलरली आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका लोकेशन कहाँ पर है ना। तो एक्चुअली बात ये है कि अनीता के पेरेंट्स को ज़रा भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो अनीता's पेरेंट्स वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर हर एजुकेशन अप टू क्लास 8। तो क्लास 8 तक तो उसको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है पैसे देने की। मतलब उनके पेरेंट्स को फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हर एक चाइल्ड का राइट होता है कि वो स्कूल जाए। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है व्हाट इज़ RTE, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। So, Right to Education Act 2009, this provides the right of free and compulsory education to each child aged up to 6 to 14 years। तो 6 से 14 साल के बच्चों तक को बच्चे जो हैं उन सबको आपको फ्री एजुकेशन जो है, कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये है 2009 का RTE एक्ट, और यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और आए भी हैं। सो इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और बच्चों को भी अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। नाउ फॉर द टीचर, तो टीचर के लिए एक नोट है, दैट इज़ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म डिबेट टू चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस को ना डिबेट का मतलब बताओ। जो चिल्ड्रन होते हैं सारे बच्चों को डिबेट का मतलब बताओ। डिबेट हेल्प्स चिल्ड्रन लुक एट एनी इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। और यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और वो भी सीटेट के पेडागोजी वाले मतलब जो ईवीएस का पेडागोजी वाला सेक्शन होता है उसमें पूछा जा चुका है। अब आपको क्या करना है ना, मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने 10 क्वेश्चंस जो हैं सीटेट के जो पिछले साल के थे उनको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उसमें से ये वाला भी क्वेश्चन था, डिबेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो आप उसको ध्यान से समझो कि डिबेट का मतलब ही यही होता है कि आप एक इशू को डिफरेंट एंगल से देखें, राइट। एनकरेज करो चिल्ड्रन को टू गिव देयर ओपिनियन इन क्लास। तो यहाँ से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आया हुआ है। तो पेडागोजी हमें छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। ये जो नोट फॉर द टीचर दिया हुआ है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और मैप से भी इवन क्वेश्चन पूछा गया कि मैप बच्चों के मतलब बच्चों को अगर आप बताओगे कि बिहार जो है पर्टिकुलरली मैप में इस जगह पर सिचुएटेड है या लोकेटेड है, तो इससे बच्चों को क्या हेल्प मिलती है, तो उनको रिलेटिव पोजीशन जानने का मौका मिलता है कि इस पर्टिकुलर जगह की पोजीशन कहाँ पर है। सिमिलरली जो डिबेट है, डिबेट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो वाली वीडियो ज़रूर जा करके देखिए, मैं आई बटन पर भी लगा दूँगी उसको। देन हाँ, तो ये चीज़ तो हमारा कंप्लीट हो गया था कि बेसिकली जो स्टोरी है अनीता की वो एक ट्रू स्टोरी है। अनीता खुशवाहा नाम है, जो कि गर्ल स्टार है। एंड गर्ल स्टार बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स बताता है, सामान्य लड़कियों की असामान्य घटनाएं बताता है। एंड जिनकी लाइफ चेंज हो गई थी स्कूल जाने से, उन्होंने अपने आप को तो एजुकेट किया ही, साथ में और भी लोगों को इस चीज़ के बारे में सिखाया, उनको एनकरेज करा। और आप बच्चों को एनकरेज कीजिए कि वो बिहार को
मैप ऑफ इंडिया में ढूंढें। एंड आरटीई क्या होता है, तो 2009 आरटीई एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है बच्चों को 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। एंड डिबेट का मतलब होता है एक इश्यू को डिफरेंट एंगल से देखना। नाउ बटरफ्लाई, अब इसके लिए क्या लिखा है, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। तो हनी बीज जो हैं वो लीची फ्लावर से अट्रैक्ट होती हैं। बुक में ऐसी ही चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड बटरफ्लाई भी ऐसे, मतलब जो भी आपके फ्लावर्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स के फ्लावर्स हो गए, वैसे फ्लावर्स हो गए, उनसे अट्रैक्ट होती हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बी कीपिंग करते हैं। बी कीपिंग मीन्स के वो मधुमक्खियों को रखते हैं, राइट। एंड कलेक्ट हनी, और जो हनी है उसे कलेक्ट करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। अब देखो ये जो बात है ना, ये अनीता खुशवाहा ने बोली है कि मुझे लगता था कि मैं भी कर पाऊंगी, इसलिए उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। सो आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, ताकि मुझे भी बी कीपिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिले। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, यहाँ ये वाली जो स्टेटमेंट है आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, ये आपको ये बताती है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पे अनीता जो है वो जो बी कीपिंग है उसका कोर्स करने जा रही थी, जो गवर्नमेंट ने चलाया था, यानी कि यहाँ से आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं, सो दैट आप उनमें अपने आप को अवेल करो और इस चीज़ को सीखो और अपना वोकेशन बनाओ, मतलब उसको अपना प्रोफेशन बना लो, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वो ही एकमात्र गर्ल थी वहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अनीता ही एक लड़की थी, यानी कि उस कोर्स में सारे ही लड़के थे, यानी कि जो मेल्स थे वही वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस कोर्स में एनरोल कर रहे थे। तो उनके लिए एक बहुत वो चीज़ थी कि मैं ही उसमें उस कोर्स में मैं ही एक लड़की थी। नाउ ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग दे रहे थे जो ट्रेनर्स हैं, आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी दिसंबर का महीना ही चल रहा है, राइट। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं कि जो आपका हनी बी होती है वो एग कब ले करती है, तो अक्टूबर टू दिसंबर वो एग ले करती हैं। नाउ टू कलेक्ट नेक्टर एंड कीप बजिंग अराउंड। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो बटरफ्लाइज या फिर जो हनी बीज होती हैं वो एक तो नेक्टर कलेक्ट करती हैं, मैंने शॉर्ट नोट्स या छोटे पॉइंट्स बनाए हैं। एंड कीप बजिंग अराउंड, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो हनी बीज होती है उनकी आवाज़ कैसी होती है, सो दे कीप बजिंग अराउंड, बजिंग या बज करके साउंड होती है। नाउ अगर मान लो कि आपको हनी बी ने कभी काट लिया तो आप क्या करो, आप लाइम लगा सकते हो एंड सोडा लगा सकते हो इन केस ऑफ स्टंग। अगर उन्होंने आपको काट लिया है तो उस टाइम पे आप लाइम का इस्तेमाल कर सकते हो एंड सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर आपको हनी बी ने काटा है, राइट। तो मैंने ये काफ़ी शॉर्ट में लिखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लो कि जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि मान लो कि एक लड़का है या एक लड़की है, उसने हनी बी को बी कीपिंग का कोर्स किया हुआ है एंड उस बी ने उस पर्टिकुलर लड़की या लड़की को काट लिया, तो अब आप बताइए कि उनके पास यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो उस केस में लाइम एंड सोडा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है कि अक्टूबर टू दिसंबर जो है वो हनी बीज अपने एग्स को ले करती हैं, अंडे देती हैं। एंड दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और यही वो समय है जब बी कीपिंग को हम अच्छे से कर सकते हैं। नाउ फॉर द टीचर, अब यहाँ लिखा है फाइंड आउट डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, फर्दर हेल्प देम आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे नोट है टीचर के लिए कि टीचर को सिर्फ इतना ही नहीं बताना है कि हनी बी से रिलेटेड मतलब बी कीपिंग का कोर्स जो है वो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, बल्कि ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट शुरू करती है, जैसे कि पार्लर वाला जो कोर्स होता है जिसमें मेनली आपको मेकअप के बारे में चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो वाला कोर्स भी आपके पास अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपके पास और भी मतलब गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे कि जो स्टिचिंग वाला होता है वो भी कोर्स अवेलेबल होता है उनके पास। एंड ऐसे काफ़ी सारे और भी कोर्सेज़ होते हैं, जैसे मोबाइल ठीक करना, आई गेस वैसे भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं जिनमें आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे जब इसको वीडियो को एडिट करूँगी तो उसके अंदर मैं यहाँ पे एक मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाली जो भी स्कीम्स है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, सो दैट आपका थोड़ा सा काम जो है वो हल्का हो जाए, राइट। नाउ द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी। सो यहाँ पे लिखा है कि अक्टूबर टू दिसंबर में जो हनी बीज है वो अंडे देती हैं एंड लीची का जो ट्री है वो उसमें फ्लावर कब आते हैं, फ्लावर आते हैं फेब्रवरी में। तो ये लीची ट्री है और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होके जा रही है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पेज है या स्लाइड है इस पूरे वीडियो का वो यही है और उसको हमने बहुत अच्छे से समझना है। अब देखो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहाँ से पूरे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमें इसे ध्यान से समझना होगा। नाउ एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स,
जो बीहाइव होता है, हर जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी बात हो रही है, तो एवरी बीहाइव में क्वीन बी ज़रूर होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव, उस हाइव में मेल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, और जो आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें मोस्टली वर्कर बीज होती हैं जो काम करती हैं, ये पूरा दिन काम करती हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे, दे मेक द हाइव, वो हाइव बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं, एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और जो छोटी बीज होती हैं उनको भी देख रेख करती हैं। यानी कि इस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ के आपको ये समझ आया होगा कि क्वीन बी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अंडे देती है। दूसरा, वर्कर्स बी इंपॉर्टेंट है। मेल जो होते हैं हाइव में वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। नाउ दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर, नेक्टर पाने के लिए वो आसपास फ्लावर के बज़ करती हैं, मतलब वहीं वहाँ पे घूमती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर, वहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से ताकि वो हनी बना सके। विच वन, व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विद नेक्टर, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर हनी बीज नो वेयर द नेक्टर इज़। तो क्या होता है कि जब एक हनी बी को, जब वो घूम रहे होते हैं फ्लावर के आसपास, तो जब एक हनी बी को फ्लावर में नेक्टर मिल जाता है तो वो एक स्पेशल डांस करती हैं, राइट, सो दैट बाकी बीज जो हैं उसके आसपास आ जाएं, ताकि उनको पता चल जाए कि नेक्टर बेसिकली कहाँ पर है। एंड द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, जो छत्ता होता है मधुमक्खी का उसमें वर्कर बीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव, अगर वर्कर बीज नहीं होंगी तो फिर छत्ता भी नहीं होगा, हाइव भी नहीं होगा, और नेक्टर कलेक्शन का काम भी नहीं होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, सारे के सारे जो हाइव्स होंगे उसमें जो बीज होंगे ना वो हंग्री रहेंगे, मतलब भूखे रहेंगे। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स, और मेल बीज जो हैं वो कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं करते जैसे कि वर्कर बीज करती हैं, एंड मेल वैसे भी कम होते हैं हाइव में। तो यहाँ से ना आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप हनी बीज के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ABCD पॉइंट्स दिए हैं, अब आपको उसमें से चूज़ करना है कि इसमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सही हैं। तो हो सकता है वो ये कहें कि जो मेल होते हैं हाइव में वो बहुत सारे होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये हमारा जो पर्टिकुलर वो होगा क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन होगा, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे करके सही को, करेक्ट को छांटना होगा, और जो इनकरेक्ट होंगे उन्हें आपको एक्सक्लूड करना होगा, यही करना होगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं, जो है एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। तो जैसे हमने अभी हनी बीज के बारे में पढ़ा, तो वैसे ही हमें थोड़ा आंट्स के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। जो आंट होती हैं वो रहती हैं, साथ में काम करती हैं जैसे हनी बीज करती हैं। द क्वीन आंट ले दी एग्स, जैसे आपका क्वीन बी जो है वो एग ले करती है, अंडे देती है, वैसी क्वीन आंट जो है वो भी अंडे देती है। द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट, जो उनका नेस्ट होता है, राइट, जहाँ पे भी उनका जो कॉलोनी जो उनका नेस्ट टाइप जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, जो सोल्जर आंट्स जो होती हैं वो उसकी देख रेख करती हैं और उसे गार्ड करती हैं। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी फॉर लुकिंग फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। आपने कभी देखा होगा कि जो चींटियाँ होती हैं वो खाना लेके चलती हैं, तो वही चीज़ के बारे में बताया है। तो ये सब भी एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। सिमिलरली टर्माइट्स वैट्स ऑल्सो लिव लाइक दिस, तो ये भी टर्माइट्स दीमक जिसे हम कहते हैं, और वैस्प जो होता है, इसका मैं फ़ोटो लगा दूंगी, तो ये भी इसी तरीके से रहते हैं। आंट्स लिव इन आंट हिल, इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी कि मतलब नेस्ट यहाँ पे बेसिकली हम लोग नहीं लिखते हैं, बट स्टिल जो आंट होती है वो आंट हिल में रहती है, जो कि अर्थ से बना होता है। अर्थ मीन्स वो इकट्ठा करके उसमें रहती हैं। ग्रेन्स, शुगर, डेड इंसेक्ट, सबको वो अपने यहाँ पे ले आती हैं, मतलब छोटे छोटे, अगर कोई डेड इंसेक्ट है वो मर गया है, शुगर है, कोई खाने का टुकड़ा वगैरह है, तो वो अपने आंट हिल में ले आती हैं, राइट। और दूसरी चीज़, आंट को क्या अट्रैक्ट करता है, तो यही सारी चीज़ें आंट को अट्रैक्ट करती हैं। नाउ दे हैव 6 लेग्स, बिग आंट हो चाहे स्मॉल आंट हो, उनके 6 ही लेग्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे करके इस तरीके से समथिंग कुछ होते हैं, 3 ऐसे और 3 ऐसे, राइट। सो इस तरीके के उनके पैर होते हैं, वो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, उनका फ़ोटो भी लगा दूंगी कैसे क्या होता है। नाउ फॉर द टीचर, नोट क्या है टीचर के लिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ होलसेलर्स टू चिल्ड्रन। एक्चुअली क्या है कि इस पूरी पर्टिकुलर चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जो अनीता कुशवाहा होती हैं वो होलसेलर हनी सेल करने का काम करती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ सारे ब्रॉड पॉइंट्स उठाए हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको नहीं दिया है कि इन्होंने और क्या क्या चीज़ें करी। हालांकि
इन्होंने और भी लोगों को सिखाया कि बी कीपिंग कैसे करते हैं। शुरुआत में इनके पास पैसे नहीं होते थे, 5,000 रुपये इन्होंने कमाए थे और उसी से उन्होंने हनी बी का जो भी अपना कोर्स है, मतलब हनी बी के रिलेटेड जो भी बी हाइव वगैरह या फिर बॉक्सेस हो गए या फिर कुछ भी चीज़ होती है, शुगर सिरप होता है, वो ये सब लेकर आती थी। ये सब मैंने आपको नहीं बताया बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बट यहाँ पर होलसेलर के बारे में ये है कि आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में सामान जो है वो बनता है, ठीक है। और जब फैक्ट्री से सामान बनता है तो वो सीधा हमको नहीं मिलता, सीधा हमें नहीं मिलता, यानी कि सीधा जो आपके नॉर्मल पीपल होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनको नहीं मिलता। वो जाता है पहले किसके पास, होलसेलर के पास जाता है, और फिर होलसेलर से कौन लेकर आता है उसको, होलसेलर से उसे रिटेलर लेकर आता है, एंड जो रिटेलर होता है उसके बाद ये कंज्यूमर को या कस्टमर को मिलता है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फैक्ट्री से सामान होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर हमेशा बल्क में सामान देता है, यानी कि अगर जैसे मान लो कि मुझे एक पेन की ज़रूरत है तो मैं मार्केट जाके एक पेन लेकर आ जाऊंगी और रिटेलर मुझे मना भी नहीं करेगा। रिटेलर मीन्स शॉपकीपर, ये मुझे कभी मना नहीं करेगा। लेकिन जो थोक वाला है, यानी कि अगर मैं थोक व्यापारी के पास जाऊंगी, यानी कि होलसेलर के पास जाऊंगी, तो वो मुझे कहेगा कि मैम हम आपको एक पेन नहीं दे सकते, हम आपको पूरा बंडल देंगे, यानी कि आपको पूरे 100 पेन लेके जाने पड़ेंगे। उस हिसाब से वो सिंगल हमें जो एक आइटम है वो नहीं देगा। तो उसी चीज़ की बात यहाँ पर बोली गई है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो आपको सिंगल आइटम जो है वो दे देंगे, लेकिन होलसेलर हमेशा बल्क में डील करते हैं, बल्क में ट्रेड करते हैं। तो यही था एक्सप्लेन द रोल ऑफ होलसेलर टू चिल्ड्रन। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो आप भी आगे उनको समझा सकते हो किसी कहानी के थ्रू या कैसे भी करके। तो ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बस यही था आपके इस चैप्टर में बेसिकली। और ये अनीता खुशवाहा हैं, इन्होंने ये चीज़ शुरू की थी। तो यही था हमारा आज का चैप्टर बेसिकली। सो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, और अपने नोट्स खुद बना लीजिए क्योंकि CTET का पेपर बहुत पास है। ओके, सो गुड बाय।